नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकड़ीपुर सठियाव, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। स्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पाना सपा, बसपा व भाजपा के लिए टेढ़ी खीर से कम नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसका फैसला करने के लिए निर्दल प्रत्याशियों के ऊपर पूरा दारोमदार आ गया है। सत्तारूढ़ के रूप में भाजपा को कोई खास बढ़त नहीं मिल पाई है, तो वहीं सपा इस बार अपना पूर्व में जिला पंचायत सदस्य पद की जीती सीटों की भी संख्या पूरी कर पाने में काफ़ी पीछे रह गई है। इसके बाद भी सपा, भाजपा के साथ ही बसपा भी जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी हथियाने के लिए ताल ठोंकने में जुट गई है। आजमगढ़ में जिला पंचायत सदस्य पद के निर्वाचित 84 सदस्यों में से 44 निर्दल प्रत्याशियों पर सबकी नज़र है। वहीं पार्टियों की बात की जाए तो भाजपा को 11, सपा को 14 सीट, बसपा को 11 सीट, उलेमा काउंसिल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अपना दल व AIMIM ने भी एक सीट पर जीत हासिल की है। आखिरकार 2 दिन तक चली मतगणना के बाद मंगलवार की देर शाम को जिला पंचायत सदस्य पद के विजयी उम्मीदवारों की तस्वीर स्पष्ट होकर सामने आई। हालांकि कुछ राजनीतिक दल बढ़ा चढ़ाकर आंकड़े पेश कर रहे हैं, लेकिन पूर्व में घोषित प्रत्याशियों की बात की जाए तो जीते हुए प्रत्याशियों की संख्या कम ही है। जिला पंचायत सदस्य पद पर परिणाम आने के बाद बुधवार की दोपहर तक किसी भी पार्टी को अध्यक्ष के लिए संभावना नहीं बन पाई है। स्थिति यह है कि सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष, सभी को निर्दल प्रत्याशियों का ही सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे में इन प्रत्याशियों को अपने खेमे में लाने के लिए कद्दावर नेताओं को लगाया जा रहा है। निर्दल प्रत्याशी ही तय करेंगे कि अगला अध्यक्ष कौन बनेगा। इन्हें अपने पाले में करने के लिए सत्ता और विपक्ष के कद्दावर नेता गुणागणित में लग गए हैं। आजमगढ़ में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की इंतहा है। एक महिला का लावारिस लाश मोर्चरी में 4 दिन तक यूं ही पड़ी रही। पुलिस ने न तो पोस्टमार्टम कराया और न ही स्वास्थ्य विभाग ने शव की सुधि ली। नतीजा, चींटियां और चूहे शव का अधिकांश भाग चट कर गए। दुर्गंध आने पर इसका पता चला। आजमगढ़ के मंडली अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक 29 अप्रैल की शाम बिलरियागंज में सड़क पर घायल अवस्था में मिली 32 वर्षीय अज्ञात महिला को 108 एम्बुलेंस की मदद से कर्मचारियों ने शाम 5 बजे मंडली अस्पताल में भर्ती कराया। अगले दिन 30 अप्रैल की सुबह उसकी मौत हो गई तो कर्मचारियों ने शव मोर्चरी में रखवा दिया। साथ ही शव के शिनाख्त व पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए पुलिस को सूचना भेज दी, लेकिन लापरवाही के चलते न तो शव की शिनाख्त हो सकी और न ही पोस्टमार्टम कराया गया। अब जब मामला सामने आया तो हड़कंप मच गया। 5 मई को 6वें दिन पोस्टमार्टम हो सका। हालांकि यह भी बहुत चुनौती भरा रहा, क्योंकि शव लगभग सड़ चुका था। नियम के अनुसार शव की शिनाख्त 72 घंटे में न हो तो पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अपरिहार्य स्थिति में शव को फ्रीजर में रख कुछ ज़्यादा दिन तक रखा जा सकता है। आजमगढ़ में शव के लिए फ्रीजर तो 1.5 वर्ष पूर्व भी आ गया था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पैनल नहीं लग सका, जिससे यह सुविधा नहीं है। CMO डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि वह बुधवार की सुबह स्वयं पोस्टमार्टम हाउस गए थे, तब तक बॉडी सील हो चुकी थी। ऐसे में कुछ कह पाना संभव नहीं है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार करा दिया है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कहा नहीं जा सकता। ये जो मुझे भी जहाँ तक पता चला है कि एक अज्ञात बॉडी, वो जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था और मरने के बाद उसको मार्चुरी में रखा गया था। पुलिस इन्फॉर्मेशन भी गई थी, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी। चूंकि अज्ञात बॉडी थी तो इसका नियमानुसार जो है आज पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया है। लगभग कितने दिनों से थी सर ये? और ये शायद, ये मुझे जहाँ तक ज्ञात है पता चला है कि 3 दिन से थी, लगभग 3 दिनों से। सर, बॉडी को चूहों ने और चींटियों ने एकदम पूरा छल कर दिया है। इसकी जिम्मेदारी किस पे जाती है? अब मैं तो गया था पोस्टमार्टम में गया था, लेकिन तब तक बॉडी उसकी पुलिस ने सील कर दिया था, इसलिए इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। मैं गया था करीब
11:15 मार्चुरी में मैं खुद गया था और एक कांस्टेबल भी था, बॉडी उस समय सील कर दी गई। तो जहाँ पे सर ये बॉडी रखी वहाँ सब साफ सफाई तक नहीं थी, न कोई व्यवस्थाएं कुछ नहीं है सर, न लाइट की व्यवस्था नहीं, ऐसा होता है कि जैसे बॉडी जो भी मार्चुरी में रखी जाती है उसको जैसे ही बॉडी डेथ होती है उसी तरह से रखी जाती है, उसको आप साफ सफाई नहीं कर सकते हैं, उसमें से पोस्टमार्टम नहीं होगा। लेकिन सर किसकी लापरवाही सर की ऐसे हुआ, बॉडी को जो है चूहे ने वो कर दिया और चींटियों ने? अब इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है, इतना है कि मैं खुद गया था और पुलिस ने बॉडी को सील कर दिया था। सील करने के बाद आज पोस्टमार्टम करा के उसका दाह संस्कार पुलिस द्वारा करा दिया गया। ऑक्सीजन के लिए लगातार मारामारी के बीच अब आजमगढ़ के मंडली अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी क्रम में बुधवार के दिन आजमगढ़ के सीआरओ हरिशंकर के नेतृत्व में टीम ने मंडली अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया और स्थल को चिन्हित करने को लेकर एसआईसी डॉक्टर AK मिश्रा व अन्य चिकित्सकों संग विचार विमर्श किया। इस दौरान मंडली अस्पताल भवन के पीछे के खाली पड़े हिस्से पर प्लांट लगाने की बात लगभग फाइनल हो चुकी है। मुख्य राजस्व अधिकारी ने बताया कि अस्पताल की बेड क्षमता के अनुसार ही उतनी ही जरूरत का ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाएगा और यह कार्य जल्द से जल्द शुरू होगा। 1 या 2 दिन के अंदर टीम यहां आकर अपना काम शुरू कर देगी। ऑक्सीजन प्लांट में प्रोडक्शन शुरू होने के बाद मरीजों के लिए बाहर से ऑक्सीजन नहीं खरीदनी पड़ेगी। यहाँ PSA ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाया जाना है जी, जहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बने हुए हैं उनके कैंपस में लगाया जा रहा है। इसके लिए हम लोग जगह देख रहे हैं, जिसकी 100 बर्ग की जगह की आवश्यकता जगह यहाँ पर मिल गई है और NHI के द्वारा लगाया जाएगा। तो हम उस जगह का जो है लोकेशन लेकर के आज NHI के पास भेज देते हैं, तो संभवतः कल से शुरू भी कर सकते हैं। तो कब तक तैयार हो जाएगा? अब ये तैयार करने का तो जैसे कल आएंगे जो शुरू करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा मुझे लगता है। सब मशीनें यहीं रहती हैं जो, और उसमें मुझे लगता है एयर से ही वो ऑक्सीजन को फील करता है। सर कितनी क्षमता होगी? इनके यहाँ जितने बेड हैं उन्हें भी पूरी की क्षमता के हिसाब से बनाया जाएगा। जितनी बेड है मतलब उतने हिसाब से उनको ऑक्सीजन पर्याप्त? हाँ। और मरीजों को इसकी सहूलियत पहले से नहीं तो ऑक्सीजन मिल जाएगी, तो अभी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इनको अपने प्लांट से ही सभी मरीजों को बनने लगेगी तो एकदम सहूलियत तो होगी। कि सर वो बाहर से हमको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी? हाँ बिल्कुल, जब जनरेट करेंगे जब बाहर देना। आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में कोरोना वायरस से बहुत तेजी से फैल रही महामारी के रोकथाम व लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के गुप्ता, चौकी प्रभारी पहाड़पुर विनय कुमार दुबे, TSI कौशल कुमार पाठक व कोतवाली थाने के पुलिस बल, व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद्माकर लाल वर्मा, व्यापारी उज्ज्वल वर्मा आदि लोगों के साथ पहाड़पुर, तकिया, पुरानी कोतवाली चौक, बड़ादेव, पुरानी सब्जी मंडी, जामा मस्जिद तिराहे सहित संपूर्ण सिटी का निरीक्षण कर भ्रमणशील होकर लॉकडाउन का पालन कराने के साथ ही मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई और बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर करीब 8,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने बताया कि चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा। चुनाव व मतगणना सकुशल संपन्न कराने के बाद पुलिस प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती इसके बाद की स्थिति को संभालने की हो रही है। 2 दिन पूर्व जीनपुर में अनजान शहीद में हुए बवाल व मंगलवार के दिन जहानागंज में हुए बवाल के बाद शाम को बरदा थाना क्षेत्र के इसहाकपुर में चुनावी रंजिश में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य युवती गोली लगने से घायल हो गई। घटना के बाद सनसनी मच गई। मौके पर जिला मुख्यालय से पुलिस फोर्स संग वरिष्ठ अधिकारी पहुंच गए। बताया जा रहा है कि इसहाकपुर में राजभर बस्ती में अशोक व राम अवध राजभर दोनों पक्षों से लोक प्रधानी का चुनाव लड़े थे। अशोक पक्ष को जीत मिली थी। इसके बाद बस्ती में तनाव का माहौल था। मंगलवार की शाम को इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। आरोप है कि अशोक पक्ष के लोगों ने राम अवध पक्ष के लोगों पर गोली चला दी, जिसमें पूनम राजभर पत्नी प्रमोद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बुझारत राजभर की पुत्री प्रीति राजभर घायल हो गई। प्रीति के गले में गोली लगी थी। उसको आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। शव को कब्जे में लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी रही। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वर्धा क्षेत्र के शाहपुर गांव में आज शाम को राजभर
जाति के दो पक्षों में आपस में वाद विवाद हुआ और बाद में उनमें एक पक्ष द्वारा गोली चलाई गई, जिससे दूसरे पक्ष की महिला के सिर में गोली लगी और उसकी मौके पर मृत्यु हो गई है। इस संबंध में जो तथ्य है वो ये है कि उस गांव में मुस्लिम जाति की महिला प्रधान चुनी गई है और राजभर पक्ष के एक पक्ष द्वारा उस मुस्लिम महिला का समर्थन किया गया था और उसी में आज दोनों में कहासुनी हुई और बाद में वाद विवाद हुआ और वाद विवाद के बाद इसमें एक पक्ष द्वारा गोली चला दी गई। मौके पर मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, सभी अधिकारी मौके पर हैं, मौके पर शांति है। FIR लिखकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और FIR लिखने के बाद जल्दी सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी होगी। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि जनपद आजमगढ़ के संपूर्ण क्षेत्र में 4 मई मंगलवार प्रातः 7 बजे तक लागू कोरोना कर्फ्यू को दिनांक 6 मई की प्रातः 7 बजे तक बढ़ाए जाने का आदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उपरोक्तानुसार लागू आंशिक कर्फ्यू को 10 मई की प्रातः 7 बजे तक लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अनुसार जनपद आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जिला मजिस्ट्रेट ने 6 मई की प्रातः 7 बजे तक लागू कोरोना कर्फ्यू को 10 मई की प्रातः 7 बजे तक बढ़ाए जाने का आदेश दिया है। इस दौरान पूर्व से जारी समस्त शर्तें व प्राविधान यथावत लागू रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान सरकारी कार्यालयों में 50% से अधिक कर्मचारियों की उपस्थिति न हो और शेष 50% कर्मचारी शिफ्ट में कार्यालय बुलाया जाए तथा यथासंभव वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू की जाए। इस संबंध में पूर्व में जारी आदेशों के प्रावधानों के साथ साथ कतिपय दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के माध्यम से प्रदेश के बाहर कोई भी बस नहीं भेजी जाएगी ताकि संक्रमण रोकने हेतु प्रभावी कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि आवश्यक दवा सर्जिकल की दुकानें ही खुली रहेंगी। उद्योग पूर्व से जारी आदेशों के अनुरूप खुले रहेंगे। केवल दैनिक उपयोग की दुकानें जैसे सब्जी, फल दुकान, किराना इत्यादि को छोड़कर शेष दुकानें बंद रहेंगी। सब्जी फल मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन व मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर के उपयोग की अनिवार्यता रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट ने सामान्य जन से अपील किया कि अनावश्यक बाहर न निकलें, यदि निकलें तो अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर ही निकलें। कहा है कि टीकाकरण अभियान जनपद में यथावत चलता रहेगा, परंतु सोशल डिस्टेंसिंग व 2 गज की दूरी तथा मास्क की अनिवार्यता टीकाकरण के समय आवश्यक होगी। कोरोना कर्फ्यू के 5वें दिन शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की बाजारें पूरी तरह से बंद रहीं। हालांकि जिला व पुलिस प्रशासन के पंचायत चुनाव के मतगणना ड्यूटी के बाद थकान मिटाने की वजह से सड़कों पर चहलकदमी पर रोक नहीं लग सकी। कई लोग बेवजह घरों से निकलकर तफरी करते हुए सड़कों पर देखे गए।